महान आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्रियों का गुरु पति है, अतिथि सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि है तथा चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। यहाँ आचार्य चाणक्य ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है, परंतु जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है। कोई जन्म से ही ब्राह्मण नहीं हो जाता। इस श्लोक में ब्राह्मण से चाणक्य का तात्पर्य ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति से है। जिस प्रकार घिसने, काटने, आग में तापने, पीटने, इन 4 उपायों से सोने की परख की जाती है, वैसे ही त्याग, शील, गुण और कर्म, इन चारों से मनुष्य की पहचान होती है। व्यक्तित्व की पहचान आदमी के शील स्वभाव, उसके कर्म, उसके गुण और उसकी त्याग भावना के द्वारा होती है। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय आए नहीं। आए हुए भय को देखकर निशंक होकर प्रहार करना चाहिए, अर्थात उस भय की परवाह नहीं करनी चाहिए। भयभीत व्यक्ति अपने सारे कार्य भय के वशीभूत होकर बिगाड़ लेता है, लेकिन जो व्यक्ति भय के उपस्थित होने पर उसका विरोध करता है, उसका कार्य कभी खराब नहीं होता। एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान समान गुण और शील वाली नहीं होती। जैसे बेर के कांटे, सभी बच्चों का स्वभाव अलग अलग होता है, भले ही वे जुड़वा पैदा हुए हों। बेर के पेड़ पर फल भी लगते हैं और कांटे भी। यह ईश्वर की विचित्र लीला है, जिसे समझना सरल नहीं। जिसका जिस वस्तु से लगाव नहीं है, उस वस्तु का वह अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होगा तो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी। मूर्ख व्यक्ति प्रिय और मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज, धूर्त या मक्कार नहीं होता। जो व्यक्ति सहज है, जिसमें किसी के प्रति कोई लगाव या दुराव नहीं है, वह व्यक्ति व्यर्थ की साज संवार से अपने को अलग रखता है। जो चालाक और धूर्त होते हैं वे ही मधुर वचन बोलते हैं, मूर्ख नहीं। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है पर धोखेबाज नहीं होता। मूर्खों के पंडित, दरिद्रों के धनी, विधवाओं की सुहागिनें और वेश्याओं के कुल धर्म रखने वाली पतिव्रता स्त्रियां शत्रु होती हैं। यह सांसारिक नियम है कि मूर्ख व्यक्ति पंडितों से ईर्ष्या करते हैं, निर्धन व्यक्ति धनिकों से ईर्ष्या करते हैं। वेश्याएं या ब्रह्मचारिणी स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली कुल वधुओं से ईर्ष्या करती हैं और विधवाएं सुहागिनियों को देखकर अपने भाग्य को कोसती रहती हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरे को सुखी देखकर कोई सुखी नहीं होता। आलस्य से अध्ययन ना करना, आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के पास गई स्त्री बीज की कमी से खेती और सेनापति के ना होने से सेना नष्ट हो जाती है। युद्ध क्षेत्र में सेना नायक का अभाव सेना का मनोबल तोड़ देता है और वह शत्रु का सामना ना करके भागने लगती है और हार जाती है। इसी प्रकार यदि खेत में पर्याप्त बीज ना डाला जाए तो खेती अथवा उपज ठीक से नहीं हो पाती। दूसरे के पास गई स्त्री के सकुशल लौटने की उम्मीद कम ही रहती है और यदि अध्ययन की प्रक्रिया को निरंतर बनाए ना रखा जाए तो विद्या अर्जित की जाती है, वह धीरे धीरे स्मृति से मिटने लगती है। अतः विद्या, स्त्री, कृषि और सेना के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। विद्या अभ्यास से आती है। सुशील स्वभाव से कुल का बड़प्पन होता है। श्रेष्ठत्व की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आंखों से लगता है। इस प्रकार विद्या की रक्षा के लिए अभ्यास करते रहना जरूरी है। शील स्वभाव से कुल को मान सम्मान मिलता है। सद्गुणों से श्रेष्ठता का पता चलता है और क्रोध का पता आंखों से लग जाता है। भाव यह है कि मनुष्य यदि अपने भावों को छिपाना भी चाहे तो छिपा नहीं सकता। स्वभाव, गुण और चेहरे से मनुष्य का पूरा परिचय मिल जाता है। धर्म की रक्षा धन से, विद्या की रक्षा निरंतर साधना से, राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। धर्मानुष्ठान, यज्ञ, धर्मशालाएं, तीर्थाटन, मंदिर निर्माण, पूजा आदि के लिए धन अनिवार्य होता है। बिना अभ्यास के विद्या भी पास नहीं टिकती।
राजा अपने मृदु स्वभाव से ही प्रजा को अपने अनुकूल करता है और कुलीन स्त्रियों से ही घर गृहस्थियों की मर्यादा बनी रहती है। अतः इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वेद पांडित्य व्यर्थ हैं, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा कहने वाले स्वयं ही व्यर्थ हैं। उनकी ईर्ष्या और दुख भी व्यर्थ हैं, वे व्यर्थ में ही दुखी होते हैं, जबकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ नहीं है। मूर्खता के वशीभूत होकर ही लोग आप्त ज्ञान को व्यर्थ बताते हैं, जबकि ज्ञान कोई भी व्यर्थ नहीं होता। ऐसा वे ही लोग कहते हैं जो वेदों में छिपे ज्ञान के मर्म को समझ नहीं पाते, जिन्हें शास्त्रों का विश्लेषण करना नहीं आता। दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से, मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावना से होता है। जो व्यक्ति दरिद्र रहते हुए भी सामर्थ्य के अनुसार दान देकर दूसरों के कष्टों का निवारण करता है, उसका दान समृद्ध व्यक्ति के दान से श्रेष्ठ होता है। शालीनता के साथ संकट काल को सहन करने वाला व्यक्ति अपने संकटों पर विजय प्राप्त करता है तथा सुशीलता कष्ट को दूर करती है। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति अज्ञान का नाश करता है। काम वासना के समान दूसरा रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं। काम वासना में लिप्त व्यक्ति धीरे धीरे व्यभिचारी हो जाता है। काम वासना एक भयानक रोग की भांति उसे जकड़ लेती है। मोह में पड़ा व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे भला बुरा कुछ दिखाई नहीं देता। क्रोधी व्यक्ति क्रोध रूपी अग्नि में स्वयं तो जलता ही है, दूसरों को भी जलाता है। इस संसार में यदि कहीं सुख और आनंद है तो ज्ञानी बनने में है। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। वह अकेला ही अपने अच्छे बुरे कर्मों को भोगता है। वह अकेला ही नरक में जाता है और परम पद को पाता है। जीवन और मृत्यु, कर्मों का भोग, नरक वास और परम शक्ति का सानिध्य मनुष्य अकेला ही प्राप्त करता है। कोई उसके साथ ना तो आता है ना जाता है, कोई उसका सहायक नहीं होता। सब भाई बंधु यही रह जाते हैं। वह अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जीवन का यही चक्र है जो शाश्वत है, सनातन है। ब्रह्म ज्ञानियों की दृष्टि में स्वर्ग तिनके के समान है, सूरवीर की दृष्टि में जीवन तिनके के समान है, इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं, उसकी दृष्टि में यह सारा संसार तिनके के समान है। उसे सारा संसार क्षणभंगुर दिखाई देता है, वह तत्वज्ञानी हो जाता है। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने शिक्षा दी है कि मनुष्य को ज्ञान का अर्जन करना चाहिए और यह ज्ञान इस हद तक सीखना चाहिए कि वह ब्रह्म ज्ञानी बन जाए। यदि मनुष्य सूरवीर है तो उसे जीवन का मोह नहीं होता, क्योंकि उसका जन्म ही वीरता दिखाते हुए पूर्णोत्तर कर देने के लिए हुआ है। इंद्रियों को बस में रखने वाले के लिए स्त्री का कोई महत्व नहीं, वह तो उसके लिए तृण के समान है। इसी तरह जिसे लोभ नहीं, उसके लिए संसार का कोई मोह नहीं हो सकता। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र धर्म होता है, अर्थात उसके सत्कर्म होते हैं। इसलिए विद्या, पतिव्रता, विदुषी स्त्री, रोग के समय उचित औषधि और मृत्यु काल निकट आने पर व्यक्ति के सत्कर्म ही उसका साथ देते हैं। आचार्य चाणक्य के उपरोक्त श्लोक के संदर्भ में विद्या के लिए कहा गया है कि विद्या कामधेनु के समान गुणों से युक्त है। यह असमय फल देने वाली है। यह प्रवास में माता के समान हितकारिणी और रक्षिका है। विद्या को गुप्त धन माना गया है। पत्नी पुरुष का आधा अंग है। पत्नी पति की सर्वश्रेष्ठ मित्र होती है। पत्नी धर्म, अर्थ और काम का मूल होती है। यहाँ तक कि भवसागर पार उतरने की इच्छा वाले पुरुष की सहयोगी होती है। रोगी के लिए औषध और मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्म मनुष्य के साथ ही होते हैं। समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है। त्यागती व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है। धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। वर्षा की जरूरत सूखे मैदानों और कृषि के लिए खेतों में अधिक होती है। भोजन की जरूरत भूखे व्यक्ति के लिए होती है। दान की जरूरत निर्धन के लिए होती है और दीपक की जरूरत रात्रि का अंधकार दूर करने के लिए होती है। समुद्र में वर्षा
तृप्त व्यक्ति को भोजन खिलाना, धनवान को दान देना और दिन के प्रकाश में दीपक जलाना, ये सभी कार्य निरर्थक और व्यर्थ होते हैं। बादल के जल के समान दूसरा जल नहीं है, आत्म बल के समान दूसरा बल नहीं है, अपनी आंखों के समान दूसरा प्रकाश नहीं है और अन्न के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। बादलों का जल सर्वाधिक स्वच्छ और स्वास्थ्य वर्धक होता है। आदमी का आत्मबल सभी शक्तियों से ऊपर होता है। आत्मबल हो तो मनुष्य कठिन से कठिन संकट व परिस्थितियों का भी हंसते हंसते सामना कर लेता है तथा सफलता को प्राप्त करता है। जिन नेत्रों में ज्योति है वे ही बाहरी प्रकाश और सौंदर्य का पान कर सकते हैं और बिना अन्न के जीवन की सुरक्षा असंभव है। निर्धन धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं और देवगण मोक्ष चाहते हैं। संसार में सभी प्राणी किसी न किसी अभाव से ग्रस्त रहते हैं। इस अभाव को मिटाने के लिए वे प्रयत्न करते हैं। प्राय जिस प्राणी के पास जिस वस्तु का अभाव होता है वह उसी को पाना चाहता है। सत्य पर पृथ्वी टिकी है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है। संसार के सभी पदार्थ सत्य में निहित हैं। यहाँ सत्य की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह समस्त पृथ्वी, हवा की गति, सूर्य की तपिश और संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य में ही समाया हुआ है। सत्य के द्वारा ही सारा ब्रह्मांड चलाया जाता है और कहा भी गया है, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी अनित्य और अस्थिर है, प्राण भी अनित्य हैं और जीवन भी अनित्य है। इस चलते फिरते संसार में केवल धर्म ही स्थिर है। इस संसार में केवल धर्म ही ऐसा है जो स्थिर रूप से मानव हृदय में रहता है। इसके अलावा समृद्धि, धन संपत्ति, जीवन और सभी चराचर पदार्थ समय आने पर नष्ट हो जाने वाले हैं, लेकिन धर्म अजर अमर है। मनुष्य का सभी करा धरा यहीं रह जाएगा, केवल धर्म ही उसके साथ जाएगा। अतः धर्म का संग्रह करना ही श्रेष्ठ है। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। ये चारों सदैव दूसरों के कार्यों को बिगाड़ने वाले होते हैं। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला, रक्षा करने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। पिता जीवन देता है, पुरोहित समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार कराता है, आचार्य ज्ञान देकर जीवन और जगत के समस्त कार्य व्यापार से परिचित कराता है, अन्न उत्पन्न करने वाला कृषक हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करता है और राजा हमारी शत्रु से रक्षा करके हमें भयमुक्त करता है। अतः समाज में इन्हें पिता अर्थात पालन करने वाले का उच्च स्थान दिया गया है।